आज हम गोस्वामी जी के साहित्यिक साधना के पार्ट 2 का अनुशीलन करेंगे। आज की इस कक्षा में भी आपका हार्दिक स्वागत, बहुशः चकोटिशः धन्यवाद। मानस एक ऐसा दिव्य कालजयी और पौरुषी ग्रंथ है जिसकी चर्चा विश्व के मनीषियों ने की है। मानस ऐसा उत्तमोत्तम और श्रेष्ठ काव्य का निदर्शन है जिसकी चाहे जितनी भी प्रशंसा हो वह बहुत ही कम है। संसार में ग्रंथों की दो कोटियां हैं, एक में धार्मिक ग्रंथ आते हैं तो दूसरे में साहित्यिक ग्रंथ। इटालियन महाकवि दांते की डिवाइन कॉमेडिया, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ग्रीक महाकवि होमर की इलियड और ओडेसी, इन सारे ग्रंथों में मानस सबसे निकष पर है। यह आस्तिकों का मनोमुकुट है और साहित्यिकों का कंठहार। पूर्व के चरण में हम लोग मानस के कुछ दिव्य अंश का अध्ययन किए थे और उस पर परिचर्चा हुई थी। आज के प्रसंग में भी हम मानस के उन दिव्य और अद्भुत अंशों का प्रसंगवश अध्ययन करेंगे जो आनंदातिरेक में हमें फुलसित और विलसित कर देगा। दर्शकों, मानस एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जिसकी चाहे जो भी बखान हो वह स्वल्प है। मानस के 4 वक्ता हैं, इसके 4 श्रोता हैं। इसका आधार फलक इतना विस्तृत है कि चर अचर मानव सबको संपुटित कर लेता है। इसके वक्ता और श्रोता पशु पक्षी से लेकर देवता और ईश्वर तक हैं। मानस के 4 घाट, इसके 4 वक्ता शिव, याज्ञवल्क्य, काकभुसुंडी और भारद्वाज। इसमें 4, जिसमें तुलसी स्वयं भी हैं, इसके 4 श्रोता शिव, पार्वती को, तुलसीदास स्वजन को, काकभुसुंडी गरुड़ को और याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज को। इस तरह इसके 4 घाट हैं। अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और सुधाद्वैत। इसे क्रमशः ज्ञान परक, कर्म परक, उपासना परक और शिव परक कहा गया है। अतः इसका क्षेत्रफल चराचर विश्व को संपुटित किए है। अब हम इसके कुछ ऐसे क्रमिक सोपानों का चरणबद्ध पुनः अनुशीलन करेंगे जो एक अध्येता के लिए अत्यावश्यक है। मानस में 2 सत्य और त्याग, इन 2 के आधार पर ही महान से महान बना जा सकता है और मानस में इन दोनों का बड़ा ही सम्यक ढंग से निर्वहन किया गया है। सत्य और त्याग ये 2 ऐसे दिव्य स्तंभ है जिससे जीवन शरण का निर्माण किया जा सकता है और इस दिव्य ग्रंथ में ये दोनों का समायोजन बड़े ही कुशल और सम्यक ढंग से किया गया है। अब हम मानस के भाषा के बारे में भी एक सर्वे करेंगे। इनकी ये 2 भाषाओं में अपने समग्र ग्रंथों की रचना किए हैं, अवधी और व्रजभाषा। दोनों में कवि का समान और सर्वाधिकार है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है तो दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनयावली या विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना ब्रजभाषा में हुई है। इनकी भाषा इतनी सम्यक और सुरुचिपूर्ण है, जायसी ने केवल ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है तो हमारे मानसकार गोस्वामी जी ने संस्कृत निष्ठ
अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनके एक अवधी भाषा का नमूना हम आपके उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। जब भगवान राम जंगल में सीता के साथ परिभ्रमण कर रहे हैं, उस समय अपना परिचय देते उन्होंने कहा है, कौशले सदस रथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लछी मन दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यह पितु शब्द बड़ी ही सुंदर अभिव्यंजना हुई है। पितु शब्द संस्कृत का है, खष्टी विभक्ति का। हम पितु वचन मानि बन आए। पितु शब्द खष्टी का है, पिता का। कवि ने यहां पितु शब्द का प्रयोग किया है जो संस्कृत से गृहीत है। इस तरह हम संस्कृत कवि ने प्रारंभ में तो मानस की रचना संस्कृत में ही करने के लिए कटिबद्ध हमारा यशस्वी कवि था, लेकिन शिव की प्रेरणा से और जनभाषा हिंदी या अवधी को स्वीकार किया। फिर भी अपने मानस में समय समय स्थल स्थल पर सोपानों के प्रारंभ में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से संस्कृत की शब्दावली को समायोजित किया है। सुंदरकांड का वह प्रारंभिक अंश देखें, इसमें कभी विशिष्टाद्वैत्व विष्णु और स्मार्त वैष्णव की संकल्प और प्रतिष्ठा की है। शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फरीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुबर भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम वदामि च भवा निखिलंतरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगवः निर्भरामि मे कमादि दोष रहितम कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिभक्तं वात जातं नमामि। मानस के प्रारंभिक अंश की वह चर्चा भी अविस्मरणीय है, जिसके बगैर किसी ग्रंथ का मंगलम समापन और मंगलम प्रारंभ हो ही नहीं सकता। हमारे संस्कृति में या हमारे सनातन धर्म में मंगलदायक गणेश की बड़ी ही प्रारंभकर्ता के रूप में इनकी सर्वमान्यता है। तभी गोस्वामी जी ने गणेश वंदना के क्रम में जेहि सुमिरत सीधी हो गणनायक करी वर वदन करऊं अनुग्रह सो रूप राशि गुण सुख सदन करऊं अनुग्रह सो। इस तरह गणेश वंदना के पश्चात कवि का यह दिव्य काव्य अपने उत्तमोत्तम निदर्शन और अपने सर्वश्रेष्ठ फलीभूत के होने के लिए संकल्पबद्ध हुआ और इसमें कवि को आबाद निर्बाध और प्रचंड सफलता मिली। मानस के कुछ है मार्मिक अंश कि हम संकल्पना और उद्धरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। जिस समय राम वनगमन हेतु अयोध्या में चर्चा और परिचर्चा हो रही है और यह सुनिश्चित हो गया कि राम को वनगमन हेतु प्रस्थान करना है, उस समय राम अपनी मां के पास आते हैं। क्योंकि सीता भी जंगल में उनके साथ जाने की परम इच्छुक है, लक्ष्मण तो साथ में प्रस्थान करने ही वाले हैं। वहां का प्रसंग बड़ा ही भव्य और सुंदर है। कुछ उदाहरण के तौर पर हम आपके सामने प्रस्तुति करना चाहते हैं। मातु समीप
कहत सकु चाही, बोले समऊ समझ मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहूं, आन भांति जिय जनि कुछ गुण हूं, आपन मोर नीक जाओ चहूं, वचनु हमार मान गृह रहूं, ऐसे अधिक धर्म नहीं दूजा, सेवा सास ससुर पद पूजा, जब जब मात करही सुधी मोरी, होई बिकल प्रेमयति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझा एहु मृदु बानी। कैसा शिष्ट और समय का वर्णन है। माता के सामने राम सीता से कुछ कहते हुए संकोच अनुभव करते हैं और पुनः बड़ी शिष्ट शब्दावली में मातु समीप कहत सकु चाही, बोले समौ समुझि मन माही। धर्म पत्नी को शिक्षा देते हैं कि यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सेवा सास। ये कितनी भारतीय धर्म की उदात्त भावना है। सास और ससुर की पूजा ये हमारे भारतीय धर्म के आधार स्तंभ है, हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर है। इसे कवि ने प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। तभी तो गोस्वामी जी भारतीय संस्कृति के उद्गाता और प्रतिष्ठापक हैं। ये भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों को अपने काव्य में बड़ी ही सुंदरता के साथ सहेजे। इस तरह मानस में आगे चलने पर पुनः जब कृष्ण किंधा कांड में भगवान राम कृष्ण किंधा में ठहरे हैं और वहां पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, चूंकि चतुर्मासा का समय है, 4 महीने कहीं भी गमन नहीं करना है, अतः भगवान राम विश्राम करते हैं और सीता की खोज के लिए बंदर मंडली को आदेशित किया गया है। घन घमंडन भ गरजत घोरा, प्रिया ही न डर पत मन मोरा, दामिनी दमक रहे घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, भूदय घात सहहि गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजैसे, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भहि पा यही संतोषा, भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी, सिमटी सिमाटी जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सा जन पहियावा, हरित भूमि तृण संकुला, समुझि परहि नहीं पान, जिमि पाखंड विवाद ते, लोप्त हो ही सदग्रंथ, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु वटु समुदायी, नौ पल्लव भय विटपयने का, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवा से पात बिनु भयऊं, जस सुराज धन खल उद्यम गयऊं, खोजत कतहि मिलहि नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, ऊसर भूमि तृण नहीं जामा, संत हृदय ही उपजन काम, हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पन, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। अपनी एक अर्धानी में प्रकृति चित्रण के साथ कभी दूसरे को इतना सुंदर ढंग से समायोजित किया है। यह गंभीर अध्ययन वालों ने शायद इसे श्रीमद् भागवत का अनुकरण माना है, जो बसा वर्णन के सटीक उसी वर्णन पर से तालमेल खाता है और उसी से यह चित्रित और लिपिबद्ध है। इस तरह मानस अपूर्व ज्ञान, प्रचुर ज्ञान, अबाध ज्ञान का द्योतक। अब हम उस प्रसंग की भी चर्चा करेंगे। मानस के 7 सोपानों में सुंदरकांड सबसे सुंदर सोपान है, जिसके कुछ
एक दो दोहा और कतिपय छंदों में कुछ कलित और ललित छंदों की चर्चा कर। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान ऊटी तहाँ आए। तब मोहि परिखेहु तुम भाई, तब मोहि देखी परिखेहु तुम भाई। बन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मन मुनि मन मोहहि। कहूँ बाउन बाग तड़ाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, देखी उपमन मोहहि। बन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहहि। इस तरह लंका का कितना अद्भुत और सुंदर वहां की वाटिका का वर्णन कवि ने किया है। इस तरह लंका कांड के पूर्व सुंदर कांड में सुंदरता के साथ इतना सुंदर समायोजन हुआ है कि इसे देखते ही बनता है। मानस सप्त सोपानों से सुसज्जित कांड है। सप्त सोपान में सप्त इंद्रधनुषी छटाएं अत्यंत गरिमा के साथ फहरा रही हैं। इसकी ध्वजा पताका विश्व में समग्र अपने अस्तित्व के साथ फहरा रहा है। मानस तो इतना समग्र और सुंदर ग्रंथ है कि निरक्षर भट्टाचार्य भी या भैंस चराने वाले चारवाहे भी इसकी चौपाइयों का पाठ करते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी और अद्भुत विद्वान भी इनके मंत्र को वेद मंत्र की तरह गुनगुनाते हैं और सभी अपने अपने ढंग से इसका अर्थ करते हैं। मानस की पहुंच तो राजप्रासाद से लेकर कुटीर और झोपड़ियों तक है। यह इतना समग्र और समुचित संतुलित और श्रेष्ठ ग्रंथ है कि विद्वानों ने भूरि भूरि इसकी प्रशंसा की है। यह ग्रंथ अपने आप में सभी ग्रंथों का समग्र सार और निचोड़ है। मानस की चाहे जितनी भी बखान हो वह बखान अति अल्प और अत्यंत कम है। मानस दिव्य गुणों का निदर्शन है, सर्व आभूषण है। इसमें कवि ने छंद, अलंकार, विविधमयी भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा आदि का इतना कलित ललित सुंदर और समुचित समायोजन किया है कि विद्वानों ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है। इसलिए ये कवि ही हमारे जनकवि हुए। इनके सामने वाल्मीकि से लेकर हिंदी के अन्य श्रेष्ठ कवि भवभूति, भारवी आदि सभी से श्रेष्ठ हमारे ये कवि ही हैं। अतः इनको जिन्होंने हमारी समग्र जीवन सरणी का निर्माण किया है, हमारी परंपरा को पुनर्जीवित किया है, हमारी धरोहर को संभाला है, जिस पर हम आज भी उल्सित और विलसित हैं। अतः ऐसे मानसकार, ऐसे दिव्य ग्रंथकार, ऐसे श्रेष्ठ कवि, ऐसे यशस्वी कवि, ऐसे महत कवि, ऐसे विश्व कवि, ऐसे कवि कुललाम को हम बार बार नमन करते हैं, सत कोटि सा प्रणाम करते हैं और ऐसी विभूति को, ऐसी विभूति दिव्य विभूति को के बार बार आगमन की हम प्रतिष्ठा करते हैं। तभी तो बच्चन जी ने श्रद्धांजलि देते हुए इन सुंदर पंक्तियों को गुनगुनाया है। तुमने अपने राम सिया में रसिया सब जग देख लिया था, कितने नयन भी साल तुम्हारे, कितना गहीर गंभीर हिया था, जीवन काल कर्मगति पथ का अंत कहाँ है, कौन बतावे, नहीं अभी तक पहुंचा कोई, जहाँ हुई थी पहुंच तुम्हारी, बारंबार प्रणाम तुम्हें है, रामचरित के अमित पुजारी, रामचरित के अमित पुजारी। तुमने अपने राम सिया में रसिया सब जगह देख लिया था, कितने नयन विशाल तुम्हारे, कितना गहिर गंभीर हिया था।
जीवन काल कर्म गत पथ का अंत कहाँ है कौन बतावे, नहीं अभी तक पहुंचा कोई जहां हुई थी पहुंच तुम्हारी, बारंबार प्रणाम तुम्हें है रामचरित के अमित पुजारी। इतना ही नहीं, हिंदी के श्रेष्ठ और खड़ी हिंदी के प्रथम कवि हरिऔध जी ने भी बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में कवि का यशोगान और बखान किया है। बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिको की हुई सफला, अवगाहन मानस में करके जनमानस कामल सार टला, बनी पावन भाव की भूमि भली, हुआ भावुक भावुक ताका भला, कवि ता करके तुलसी नल से कवि ताल सिपा तुलसी की कला, बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला, अवगाहन मानस में करके जनमानस का मल सार टला, बनी पावन भाव की भूमि भली, हुआ भावुक भावुकता का भला, कविता करके तुलसी न लसे कविता लसिपा तुलसी की कला। इन्होंने विनम्र भाव से स्वीकार किया है, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कवि ने कहा है कि मैं तो मति के अनुरूप राम का गुण गा रहा हूं, न कवि हूं न चतुर बनने की आशा और अभिलाषा है, मैं मति के अनुरूप वह राम के चरित्र का गुणगान करता हूं। इस तरह ये कवि जो इतनी सच्ची विनम्र भावना रखता है, सच्ची श्रद्धांजलि रखता है और स्वाभिमान से तो कोसों दूर है, ऐसा कवि शायद विश्व का विश्ववंद कवि हो सकता है, हमारी धरोहर हो सकता है, मानवता का श्रेष्ठ संपोषक हो सकता है और हमारे उदात्त भावनाओं का प्रचंड श्रेष्ठ रूप में सर्व प्रकारेण सहायक और समर्थक होगा, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति का उज्जवल और परमदीप चिन्मय आकाश में अखंड दीप के रूप में प्रज्वलित हो रहा है। ऐसे मानसकार को सत सचा कुट प्रणाम और नमन।